इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब कुछ कम होता दिख रहा है, लेकिन इस वेव ने जिस तरह से कहर बरपाया है उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर से पहले ही कमर कस ली है। कोरोना की तीसरी वेव में बच्चों पर खतरे की आशंका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हर जिले में बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं। सीएम योगी खुद बच्चों के वार्ड्स पर नजर रखे हुए हैं। तीसरी लहर से जंग की तैयारी में आज से यूपी में स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लखनऊ और नोएडा में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बच्चों के ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हर बच्चे को इस महामारी से बचाया जा सके। लखनऊ के स्किल लैब ट्रेनिंग सेंटर पर आज किस तरह की बारीकियां सिखाई गई, इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर के यह आशंका है कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है छोटे बच्चों पर। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे गंभीर हैं। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्किल लैब्स की शुरुआत की जा रही है ताकि बच्चों के लिए आईसीयू को भी मेंटेन किया जा सके और इसके लिए बाकायदा सभी को ट्रेनिंग दी जा सके ताकि हिंदुस्तान के भविष्य को आने वाले समय में किसी भी तरीके का नुकसान न हो सके। आज से लखनऊ और नोएडा में दो जगह एक स्पेशल जो स्किल लैब की ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत की गई है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी बाकायदा स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है सभी आए हुए डॉक्टर्स को कि अगर कल को इन्फेंट को, छोटे बच्चों को अगर किसी भी तरीके से पंप करना पड़ता है, उनको किसी तरीके की ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या तरीका होगा, सभी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर जो हैं सुकेंदु अग्रवाल जी जो कि स्टेट सर्विलांस ऑफिसर हैं, उनसे जानते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पीछे मकसद क्या है और आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या किया जा रहा है। अग्रवाल सर, आज की जो ट्रेनिंग है बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी वेव का खतरा इस बात को लेकर के है कि बच्चों पे आ सकता है, इसका जो असर किस तरीके से आप तैयारियां की जा रही हैं सर? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक इस तरीके का कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा कि कहना है और स्वास्थ्य विभाग भी इसमें पूरी तरीके से लगा हुआ है कि अगर बच्चे प्रभावित होते हैं, आशंका है सर चूंकि एक्चुअली अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हों। दो स्किल लैब हमने टेक्निकल सपोर्ट यूनिट उत्तर प्रदेश की मदद से डेवलप किए हैं, एक नोएडा में और एक लखनऊ में। हमने इन दोनों ही स्किल्स लैब में एक साथ प्रशिक्षण प्रारंभ किया है और हर स्किल लैब में हम प्रत्येक जनपद से 4 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाकर ट्रेन कर रहे हैं और इन मास्टर ट्रेनर्स को बच्चों का क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसके लिए स्किल्स अलग तरह के चाहिए होते हैं, तो मास्टर ट्रेनर्स को हम डिफरेंट स्किल्स में ट्रेन कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन हमारे पास हैं, जैसे लखनऊ में हमारे पास डॉक्टर पियाली हैं और नोएडा में हमारे पास LHMC का जो पूरा स्टाफ है वो हमारे साथ लगा हुआ है और ये मास्टर ट्रेनर्स को डिफरेंट स्किल्स जैसे जितनी भी लाइफ सेविंग स्किल्स होती हैं बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन पे हम ट्रेन कर रहे हैं। यहां से जाने के बाद ये ट्रेनर्स अपने अपने जिलों में जाकर बाकी सारे पीडियाट्रिशियंस को, मेडिकल ऑफिसर्स को और स्टाफ नर्सेस को इन्हीं स्किल्स पर ट्रेन करेंगे ताकि पूरी तरीके से हम तैयार हों। इसके अलावा हर जिले में हमने जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर बच्चों के लिए पृथक बेड भी स्थापित करने प्रारंभ कर दिए हैं और मंडल स्तर पर हमने 100 बेड्स की व्यवस्था करी है मंडलीय चिकित्सालयों में। ये सब चीजें भी तैयार हो रही हैं। ये स्किल्ड मैन पावर जब जाएगी और बाकी सारे डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन करेगी तो हमारी ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, इसका मेन उद्देश्य है। लखनऊ में से आप देख सकते हैं कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों को अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से पंप किया जाएगा, किस तरीके से उनको सारी चीजों को बताया जाएगा, कैसे ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी हैं जो कि PGI की HOD हैं पीडियाट्रिक विभाग की, वो देखिए इस पूरी ट्रेनिंग को किस तरीके से लोगों को बता रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इधर PGI लखनऊ में पीडियाट्रिक्स की HOD डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य की अगुवाई में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। उनकी बात बच्चों के डॉक्टर्स और पेरेंट्स के लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों की जो ट्रेनिंग की जा रही है, बच्चों के लिए क्या जो स्किल्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं? बिल्कुल। आप इसको देखो, ये छोटा ट्यूब है जिससे हम लोग बच्चे की फीडिंग करते हैं।
ये बड़े से कितना डिफरेंट है ना। आप इससे देखो, हम बच्चे के नोज को सक्शन करते हैं, ऐसा कभी बड़ों में आपने देखा नहीं होगा। सिमिलरली बच्चों का जो वेंफ्लॉन होता है जिससे हम लोग इंट्रावीनस लगाते हैं, उसके साइजेस डिफरेंट हैं। बच्चे को जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो करते हैं उसके साइजेस डिफरेंट है। बच्चे का मास्क डिफरेंट है। बच्चे को कौन सा इंजेक्शन कितना लगना है वो हर बच्चे के वेट से अलग अलग है। बच्चे को कितना फ्लूइड चढ़ाना है वो भी अलग अलग होता है, सब बच्चे के वेट पे होता है। एडल्ट को तो सब कुछ एक साथ दे दिया जाता है, पर बच्चे में हर बच्चा यूनिक है, उसके हिसाब से सीखना पड़ता है। हमने देखा मैम कि जब आप ट्रेनिंग अभी दे रही थी तो बॉडी का पोस्चर किस तरीके से हो, पंप किस तरीके से किया जाए, आवाज किस तरीके से आए, इन सब की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है जब बच्चे का इलाज हो रहा हो तो? देखिए, ये वर्ल्ड भर में पाया गया है कि जो लोग मर जाते हैं, जिनको हम रिससिटेट करते भी हैं तब भी मर जाते हैं, वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि ये चीजें करेक्टली नहीं की जाती हैं, तो इसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब आप कर भी रहे हो और उसका असर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा हुआ, आप तो जान नहीं बचा पाए। पर जब आप इसको करेक्ट मेथड से करोगे तो आप एक बच्चे को बचा ले जाओगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।